कर दें, क्योंकि कल से पूरा जो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। कल से हमारे पेज से लेकर के और सोशल मीडिया के अकाउंट्स की रीच बिल्कुल 5% कर दी गई है। यानी कि जितनी रीच थी फेसबुक की वो केवल 5% अभी बची है। यानी कि सेंसरशिप बीजेपी वालों की, सरकार वालों की। तो इसको थोड़ा शेयर कर दो और लंबे टाइम बाद आप सबके साथ सीधी बात करने का मौका मिल रहा है। और एक साथ सभी भाइयों को मैं बहुत मेरा सबको जो है सबको मेरा एक साथ जय किसान है, राम राम है। और इसको अपना शेयर करते रहो साथ साथ में, और दूसरे साथी भी जुड़ते जा रहे। और साथियों, दो चीजों के ऊपर आपसे बातचीत करनी है, क्योंकि लगातार ये चीज भी देखने वाली है कि जितने भी यूट्यूब वाले भाई हैं या जितने फेसबुक वाले लोग हैं जो इस जन आंदोलन को घर घर तक लेकर के गए हैं, या वो सभी सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो किसान आंदोलन की खबरें चलाते हैं, वो सभी जो है बुरी तरह से उनकी, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो, उनकी रीच को बिल्कुल खत्म या ना के बराबर कर दिया गया है। तो ये सरकार का एक बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि गोदी मीडिया तो आंदोलन की खबर दिखाएगी नहीं, दिखाएगी तो गलत खबर दिखाएगी। ये एक माध्यम है जो घर घर तक इस आंदोलन की अलग को लेकर के गया है। तो साथियों, इसको साथ साथ में शेयर करते रहें। और बहुत खुशी की बात है, आज बहुत लंबा टाइम आपके साथ सीधे जुड़े हुए हो गया था, तो देरी भी हो रही, लेकिन एक दो विषयों के ऊपर आपसे बातचीत करेंगे। और साथियों, आज एक पूरे दिन एक विषय पूरे दिन चला सोशल मीडिया के ऊपर, गाजीपुर वाला जो मामला। और बीजेपी ने अथक प्रयास करे हैं इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, साजिश रचने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए। और साथियों, अब आपको एक बात समझ में आएगी, ये समझने की जरूरत है कि आंदोलन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। आंदोलन का दायरा बढ़ा, आंदोलन में वर्गों की भागीदारी बढ़ी है और आंदोलन की जड़ें मजबूत हुई हैं। इसीलिए पूरी बीजेपी डर चुकी है, पूरी आरएसएस डर चुकी है, मोदी सरकार डरी हुई है और हरियाणा की खट्टर सरकार डरी हुई है, और डरी हुई सरकार हमें डराना चाहती है। जो सबसे बड़ी बात है कि आप सबको मेरा यही निवेदन है। अभी एक भाई लिख रहे थे कि भाई आज कुछ सैड दिखाई दे रहे हो। हम आंदोलनकारी लोग हैं, सैड तो आप कदे हो नहीं सके। तो भाई सारे भाई बड़ी खुशी के साथ और बड़े उत्साह के साथ और पहले से बढ़िया ताकत लगाओ, और हर तरह से जिससे भी आंदोलन मजबूत हो सकता है उतनी ताकत जोरदार तरीके से हमें लगानी है साथियों। तो साथियों, मैं बात कर रहा था गाजीपुर वाले मामले में। आपने देखा कि फिर बार बार गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर बीजेपी के गुंडे अटैक करने की कोशिश करते हैं, और चौधरी राकेश टिकैत जी ने बहुत बढ़िया जवाब भी दे दिया। और जवाब शानदार है कि अगर मंच पे आना है तो फिर बीजेपी छोड़ के आओ। और सड़क पे मंच लगा हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके ऊपर आकर के कोई भी गुंडागर्दी करेगा और कब्जा करेगा और एक बहुत बड़ी बात की बक्कल उधेड़ लेंगे भाजपा वालों की। तो आज पूरे दिन वायरल हुआ एक कोई वहां उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री, और हमारे मंच के पास, मंच के ऊपर उसका अभिनंदन कर रहे हैं भाजपा आरएसएस वाले, यानी कि अमित वाल्मीकि। जैसे कसार वाली घटना से और एक बार ये जातीय रंग देना चाह रहे थे, उसी प्रकार से वहां गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर भी जातीय रंग देने की कोशिश हुई। और साथियों, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, और आपने देखा कि मजबूत डंडे और काले झंडों के साथ उन सब गुंडों को, बीजेपी के गुंडों को घेरा गया और उनको जो है वहां से खदेड़ा गया, उनको वहां से भगाया गया, और फिर एक बार बीजेपी की साजिश पूरी तरह से बेनकाब हुई। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आंदोलन मजबूत हो रहा, इसीलिए ये कायराना हरकत कर रहे, ये
खुद भयंकर डरे हुए हैं और ये हमें डराना चाह रहे, क्योंकि अब गूंज आंदोलन की दुनिया में है। अब ये दुनिया का आंदोलन बन चुका है, अब ये हिंदुस्तान को बचाने का आंदोलन बन चुका है। अब ये आंदोलन है तो लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो लोकतंत्र तो खत्म कर दिया इन लोगों ने। तो इसलिए अभी आपने देखा रोज नए नए कानून आ रहे हैं। अभी वो एक NHAI का ढाबों वाला कानून आ गया, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को बर्बाद करने की तैयारी है। ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं कि कानून आने के 1 साल बाद पता चलता है। तो आज भाई सबसे पहले तो जो गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर जो बीजेपी की साजिश फेल हुई और जिस तरह से बीजेपी के लोगों को सबक सिखाया गया, बीजेपी के गुंडागर्दी करने वालों को सबक सिखाया गया और उनको वहां से काले झंडे दिखाते हुए उनको घेर करके और उनको वहां से खदेड़ा गया और वो आगे होलियर भाग लिए। उसके बाद वहां के पुलिस स्टेशन में बाकायदा इस बात की शिकायत दी गई, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि गोदी मीडिया नहीं, अब पुलिस भी गोदी पुलिस हो चुकी है। साथियों, ये एक नई बात मैं आपको बता रहा हूं कि केवल गोदी मीडिया नहीं, अब पुलिस भी जो है वो गोदी पुलिस हो चुकी है। पुलिस तमाशा देख रही है, पुलिस गुंडागर्दी करवा रही है बीजेपी वालों से, पुलिस बीजेपी वालों की सिक्योरिटी कर रही है और वो हमारे मंच के ऊपर कब्जा करेंगे। वो हमें, और सबसे बड़ी बात हमारा ये संकल्प है कि हम टकराव करने वाले लोग नहीं है, हम हिंसा करने वाले लोग नहीं है। अपनी तरफ से हम एक कदम नहीं उठाएंगे। ये संकल्प है कि हम टकराव नहीं करेंगे। हमारा ये संकल्प है कि लाठी डंडे भी खाएंगे और आगे बढ़ते भी जाएंगे। इसके लिए तो गाजीपुर वालों ने जिस तरह से सूझबूझ का परिचय दिया और जोरदार विरोध करके बीजेपी को घुटनों के बल लेकर के आए और जो बीजेपी और योगी सरकार की जो गुंडागर्दी थी उसका पर्दाफाश किया। और क्या क्या नहीं बोला उन लोगों ने। वो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, ये हिस्ट्री सीटर लोग हैं। ये चीजें हुई। सबसे बड़ी बात साथियों, जो सिसोली है, जो किसान आंदोलन की राजधानी मानी जाती है, वहां पर वाल्मीकि समुदाय के हजारों लोगों ने आकर के समर्थन किया कि हम आंदोलन के साथ हैं। ये जातीय रंग देना चाह रहे थे अपने संगठन मंत्री अमित वाल्मीकि के थ्रू। किसने इजाजत दी पुलिस वाले ने वहां पर इनको आने की? स्वागत की किसने इजाजत दी? कैसे उनका रूट तय हुआ? ये बहुत बड़ी बातें। मेरा आपको यही निवेदन है इस घटना के माध्यम से कि आज फिर जो है ये बेनकाब हुए और बहुत सूझबूझ के साथ इनको सबक सिखाने का काम किया गया। इस तरह की हरकतों के ऊपर हम मजबूती के ऊपर सारे नजर रखें साथियों, ये मेरी अपील है। दूसरी बात, इसको शेयर करते रहो। अभी एक और असली मुद्दे पर आ रहे हैं, अभी हरियाणा वाले मुद्दे पे आ रहे हैं, शेयर करते रहो साथ साथ में। आज खट्टर फिर बोले, हरियाणा के मुख्यमंत्री फिर बोले और जब भी बोलते हैं खराब बोलते हैं। स्पष्ट हो चुका है बीजेपी किसान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, संविधान विरोधी है। खट्टर सरकार विश्वास खो चुकी है। खट्टर जी ने कुछ बातें बोली हैं, इसको शेयर भी करते रहें और इसके ऊपर ध्यान दें कि खट्टर जी जो बोल रहे हैं इसके पीछे का मतलब क्या है। कभी इनका बीजेपी के अध्यक्ष आते हैं धनखड़ जी, वो बोलते हैं ये आधारहीन आंदोलन है। दुष्यंत चौटाला जी बोलते हैं ये चुनाव लड़ने वालों का आंदोलन है। वो बोलते हैं कि ये बेरोजगारों को रोजगार मिल गया उनका आंदोलन है। और कभी केंद्रीय कृषि मंत्री बोलते हैं कि बातचीत के लिए तैयार है लेकिन बातचीत का न्योता नहीं देंगे, प्रचार करेंगे हम तो, हमारे तो दरवाजे खुले हैं, लेकिन कंडीशनल बात संयुक्त किसान मोर्चा करने वाला नहीं है, शर्तों के साथ। आज खट्टर जी बोले साथियों, और खट्टर जी बोले तो बोलने में हदें पार की। पहला शब्द जो बोला कि इस आंदोलन ने किसान नाम के शब्द को अपवित्र किया। हम खट्टर जी को एक बात बताना चाहते हैं। खट्टर जी काले कानून ला करके और 7 महीनों से लाखों लोगों को सड़कों पे बैठा करके, हमारी मां बहन बेटियों को सड़कों पे बैठा करके आपने और आपके प्रधानमंत्री ने और आपकी पार्टी और आरएसएस ने किसान को खत्म करने की तैयारी की, किसान को बदनाम करने की तैयारी की। और इस आंदोलन ने किसान की पवित्रता को बढ़ाया। ये आंदोलन उतना ही पवित्र है जितने पवित्र गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर और मस्जिद होते हैं।
आपने षड्यंत्र रचे, आप आज भी साजिशें रच रहे हो। केंद्र में बैठी हुई सरकार नई नई नीतियां लेके आ रही है आंदोलन को बदनाम करने के लिए। आपने लोकतंत्र को बदनाम किया, आपने हरियाणा को बदनाम किया खट्टर जी, आपने किसान को बदनाम किया, किसान का सौदा किया, और हमने किसान शब्द के सम्मान को बढ़ाया है। किसान के वजूद को इस आंदोलन ने जिंदा रखने का काम किया है। साथियों, इसको थोड़ा शेयर करें। दूसरी बात, खट्टर जी ने एक बात कही है, मैं 2-3 बातों का जवाब दूंगा। आपका कोई सवाल हो उसको कमेंट में लिखो, और खट्टर जी को जो उन्होंने 3-4 मुख्य बातें बोली हैं उनका जवाब दें। दूसरा बोले कि संयम टूटेगा तो टकराव होगा, धैर्य टूटेगा तो टकराव होगा। खट्टर जी, ना तो मुकदमों की धमकी देना, ना जो है जेल की धमकी देना, ना लाठी डंडों की धमकी देना, ना अपने फोर्सेस की धमकी देना। जो बात आप कह रहे हो, हम 7 महीने से बैठे शांति प्रिय तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। आपकी पूरी सरकार घरों में कैद होकर के बैठी है। आज हम आपको बता रहे हैं, धैर्य हमने रखा, संयम हमने रखा, संयम इस आंदोलन ने रखा। अपने शब्दों का चयन, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, अपने शब्दों का चयन ठीक करें। अगर आपने आग में घी डालने का काम किया तो सब्र का बांध हमारा टूटेगा, धैर्य हमारा टूटेगा। आप जो उकसाना चाह रहे हो, आप जो आंदोलनकारियों को हिंसा के लिए उकसाना चाहते हो, आप मुख्यमंत्री हो, क्या आपकी ये जिम्मेवारी बनती है? आपका ये लॉ एंड ऑर्डर है? ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको खाक से उठा करके और महलों में बैठा दिया। ये वही लोग हैं जो आपको मुख्यमंत्री बना करके बैठे। तीसरी बात आपने कही कि कार्यक्रम नहीं करने देंगे, मुख्यमंत्री को कार्यक्रम नहीं करने देंगे, फलाने को नहीं करने देंगे, धिकड़े को नहीं करने देंगे। क्या ये कानून लोकतांत्रिक तरीके से आए? क्या ये कानून संवैधानिक तरीके से आए? क्या ये कानून ठीक तरीके से आए? क्या ये कानून किसान के लिए आए? ये कानून अडानी अंबानी के लिए आए। मोदी जी ने उनको दत्तक पुत्र बना लिया। वो इतने मोह में आ गए कि वो 18-18 घंटे अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। देश की संस्थाएं बेच रहे हैं, आप उसमें योगदान दे रहे हो, समर्थन कर रहे हो, रोड़े बिछा रहे हो, आंदोलन के बीच में मुकदमे दर्ज कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। कितनी राजनीति करोगे भाई? तो खट्टर जी, आपको पहली बात का जवाब, किसान शब्द को कलंकित आपने किया, धैर्य हम रख रहे। हमारा संयम टूटेगा तो तूफान आएगा, और जो आप कुर्सी के ऊपर बैठे हो इस कुर्सी पे रह नहीं पाओगे। ये बात जनता आपको बैठाने वाली है। अभी तो बिल वापसी की मांग हो रही, कुर्सी वापसी की मांग होगी तो फिर आप कहां जाओगे? ये आपको सोचना चाहिए। तीसरी बात आपने कही, कार्यक्रम नहीं करने देंगे, कार्यक्रम नहीं करने देंगे। और आपका लहजा कैसा? हिटलर जैसा। आपका लहजा कैसा? गुंडागर्दी करने वाला। आपका लहजा धमकी वाला। आप मुख्यमंत्री हो, तानाशाह नहीं हो। ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए। इसलिए हम आपको ये बात कह रहे सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर, कि कार्यक्रमों का विरोध, आप हिंसा के लिए उकसाते हैं, हम शांति की बात करते हैं, और धैर्य पे हम हैं। 600 लोग खो रखे हैं अपने परिवारों के। आपके घर का एक सदस्य नहीं है जो इस आंदोलन में शहीद हुआ हो। 600 सदस्य खोए हैं इस आंदोलन में। हमारे को धैर्य की परिभाषा ना समझाओ। हमारे से ज्यादा धैर्य की परिभाषा कोई नहीं जानता। हमारे से ज्यादा किसान का सम्मान कोई नहीं जानता। हमारे से ज्यादा जवान का सम्मान कोई नहीं जानता। और कार्यक्रम की बात करें, बिल्कुल आज भी कह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आपका गांव बंदी जारी है। आप हरियाणा के किसी गांव में अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकते, कोई घोषित कार्यक्रम नहीं कर सकते। शांतिप्रिय तरीके से विरोध आगे भी जारी रहेगा। निश्चित तौर पर पूरी सरकार को घर बैठा रखा। आप लोगों ने अपने जमीर को और हरियाणा के जमीर का आपने सौदा किया है। आप लोगों का बाइकाट हो चुका है सामाजिक तौर पे, और जिनका हुक्का पानी बंद हो जाए उनकी गांव में एंट्री नहीं होती। इसलिए आज भी डंके की चोट पे कह रहे, गांव बंदी और घोषित कार्यक्रमों का विरोध आगे भी जारी रहेगा। आपको चैलेंज है कि आप अपना हेलीकॉप्टर उतार के दिखाएं। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मैं सुन रहा था अभी, हमने एमएसपी दे दिया, हमने मंडियां खोल दी, ये नहीं बताया कि 4। और खट्टर जी, अगली बात सुनो, आपने इन 3 काले कानूनों के माध्यम से जो अब तक लागू भी नहीं हुए, होल्ड के ऊपर हैं, 4 जिलों की मंडियां खा गए आप। आपके अडानी साइलोज जो है, कैथल की, जींद की, सोनीपत की, फतेहाबाद की,
आपने अडानी साइलोज में गेहूं बिकवाए, 4 जिलों की आप मंडियां खा चुके हैं, 4 जिलों की मंडियां आप खा चुके हैं। हालात जिस प्रकार के हैं वो हमारे सामने हैं, इसलिए खट्टर जी को नसीहत है कि वो साजिशें रचना बंद करें। एक बात और बोली है साथियों, उन्होंने इसको शेयर करते रहे साथ साथ कि वहां पे इज्जत लूटी जाती है। आप लोगों ने मां भारती की इज्जत लूटी है, आपने किसान के गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश की। आप क्या करे हो, पंचायतें हो रही हैं, स्थानीय विरोध हो रहा, आपको वो दिखाई नहीं देता? कैसे हमारे समर्थन में सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे पंचायतें हो रही हैं, सैकड़ों सैकड़ों ट्रालियां गेहूं आ रही हैं। ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये आपके बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, सरकारी लोग हैं। स्थानीय आदमी हमारे साथ है, हम स्थानीय के साथ हैं, वो हमारे आंदोलन का हिस्सा है। और विरोध करने वाले बीजेपी और आरएसएस के हैं। जो आप ये कह रहे हो इज्जत हमारी लूटने की कोशिश की गई है, हमारी इज्जतों को सड़कों के ऊपर बैठाया गया है, ये निराधार आरोप लगाना बंद कीजिए। आत्महत्या को हत्या बताने वाले आप हो। आपने एसएचओ बनके कसार वाले मामले में, और अनिल विज जी ने जो है आईओ बनके हमारे 2 निर्दोष किसान भाइयों को जेल के अंदर डालने का काम किया है। हमारा आंदोलन पवित्र था, पवित्र है, रहेगा। हमने आरएसएस की तरह हमने और हमारे पूर्वजों ने जो है वो अंग्रेजों की दलाली नहीं की, इसलिए ना हमें आपसे धैर्य सीखने की जरूरत, ना किसान का सम्मान सीखने की जरूरत, ना इस आंदोलन की पवित्रता की आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। और आपने क्या कहा, एक अगली बात और साथियों, एक बात और बोली है कि टोल खुलवाए जाएंगे। नितिन गडकरी जी से मीटिंग करी है, नितिन गडकरी जी को कहा है फोर्स लगाइए, फोर्स लगा करके टोल खुलवाइए। खट्टर जी आपको हम बहुत सीधी चेतावनी दे रहे, आप हद में रहिए, आप आग में घी डालने का काम मत कीजिए। टोलों की तरफ आंख उठा करके और टोलों पे चल रहे हमारे धरनों पर आंख उठा करके देखने की जरूरत नहीं है। हरियाणा का युवा जाग चुका है, इस देश का किसान जाग चुका है। आपकी झूठ का पर्दाफाश पूरी दुनिया, पूरे देश में हो चुका। इसलिए आज जो आपका लहजा था, जो डराने की कोशिश थी, आप खुद डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, बीजेपी डरी हुई है, आरएसएस डरी हुई है। आप हमें डराना चाहते हो इन गीदड़ भभकियों से? तो खट्टर जी, इनसे हम डरने वाले नहीं है साथियों। ये 2 मुख्य बात थी, एक तो गाजीपुर वाला मामला और एक हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले और बहुत गलत बोले, उनको जवाब देना बहुत जरूरी है। और आप सब भी जवाब दें और शांति के साथ लगातार बॉर्डरों पे संख्या बढ़ाएं, सोशल मीडिया पे मुहिम को मजबूत करें साथियों, और अपना राशन पानी भेजें भाई। सब जो है अपनी जिम्मेवारी निभाएं। ये देश को बदलने का आंदोलन है, ये देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का आंदोलन है। हर वर्ग खत्म हो रहा है, अडानी अंबानी की संपत्ति 300% बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के रेट आसमान में है, ढाबे बंद किए जा रहे हैं पत्थर लगा करके। साथियों, जाग जाओ, पूरी ताकत लगा दो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। अब ये लोकतंत्र का आंदोलन बन चुका, हम सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाएं, इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदलें और छोटे छोटे बच्चों को एक अच्छा देश दे करके जाएं, माओं के पेट में पल रहे बच्चों को एक अच्छा देश दे करके जाएं। हालात बहुत खराब है। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने इतना समय दिया, बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि रीच बिल्कुल खत्म कर दी गई है। इसको खूब शेयर करें और सभी सोशल मीडिया पर पूरी ताकत लगाएं। और आपका कोई भी सवाल हो उसको भी कमेंट में लिखें, उसको भी जवाब देने का प्रयास करेंगे साथियों। बहुत लंबे टाइम बाद आपसे जुड़े, बातचीत करी, बहुत खुशी हुई। सारे भाइयों को जय किसान, जय हिंद, सबको राम राम।